थे। कोर्ट में सर 5 साल मैंने धक्के खाए हैं। उसके बाद सर मैं थाने में लेके आए, मेरे से मेरा फोन भी ले लिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरा फोन दे दो, मेरे घर वालों को बुला दो। सर मेरा ना फोन मिलाया हुआ था मैंने, मेरे भाई के पास फोन रह गया। वहां से मेरे भाई बहन आए, शाहजहांपुर थाने वालों ने ना मेरी बहन मेरे 2 भाई मेरे को जितना पीट सकता था, जितनी पूरी तरह से मार सकते थे उतनी पूरी तरह से। मामला ये? हाँ जी सर, हमने हर जगह एप्लीकेशन दी। जैसे जैसे अनिल सर जो डीएसपी थे नारायणगढ़ में, उन्होंने पंचायत के अंदर कहा था सर, उन्होंने मारा पीटा हमें और हमारे खिलाफ एफआईआर कर दी सर। रात के रात अंदर कि हमने उनको मारा है सर। पुलिस थाने में 10 कर्मचारी वहाँ पे है, हम उनको कैसे मार सकते हैं? उसके बाद सर पूरा पुलिस स्टेशन अंदर से लॉक कर दिया गया था सर। ऐसा था राजेश के सर, डीएसपी अनिल कुमार सर तब 15 गाँव की पंचायत हुई थी थाने में, शाहजहांपुर थाने में सर। फिर हमने पर्चा दर्ज कराया। अनिल कुमार डीएसपी अनिल कुमार ने आश्वासन दिया था जी शाहजहांपुर थाना में कि भी इन बच्चों की जो है एफआईआर कैंसिल हो जाएगी, लेकिन वो कैंसिल नहीं हुई। अब अपना डीएसपी साहब से भी मार्क हुई है, माला रेंज का केस है तो आगे डीएसपी और इन्होंने तो डीएसपी साहब ने तो रिपोर्ट में भी लिखा था कि कैमरे बंद थे जी उस टाइम में। जब हम अंदर गए सब तब कैमरे ऑन थे, जब उन्होंने मार पिटाई शुरू की तब कैमरे बंद कर दिए। उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया फिर से कैमरा ऑन कर दिया गया। सर इनका मामला था लड़की का और मार पिटाई का था। उसके अंदर पुलिस के कैमरे उस वक्त में बंद थे जिस वक्त का ये लोग कह रहे थे कि हमें मारा है। फिर भी मैंने उन पुलिस वालों के खिलाफ लिखा था, इंक्वायरी बनी थी। मामला ये है कि रात के टाइम लड़कियों को, औरतों को थाने में लेके क्यों गए? इनका सर कोई रात के टाइम तो नहीं लेके जा सकते। कॉल आई थी, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था, कोई कॉल हुए, रात को तो नहीं लेके जा सकते। दुर्गा शक्ति गई थी, दुर्गा शक्ति गाड़ी गई थी, वहाँ लड़ाई हो रही थी तो उसको लेकर के इनका मामला निपटाने के लिए शाहजहांपुर पुलिस लेके आई थी। नहीं, दुर्गा शक्ति भी थाने थोड़ी लेके जा सकते। सर दुर्गा शक्ति अगर वहाँ आई थी सर, वहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोई लड़ाई नहीं हो रही थी सर। महिला थाने की तो महिला थाने के बाहर खड़े हो गए ना, उन्होंने हमें मारा है। पुलिस महिला थाना वाले ने मारा है हमें। सर अगर उनसे पूछा ना कि आप रात को उठा के लेके कैसे आए लड़की को वहाँ पे, मैंने उनसे सवाल किया क्योंकि मेरी बहन के हाथ नोच दिए थे उन्होंने रास्ते में। तो जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने ऐसे पकड़ के सीताराम सर वहाँ बैठे थे, मेरे मुंह पे ऐसे जोर से और सर इनका मेडिकल हुआ है जो एएसआई कोमल है, उसके मेडिकल रिपोर्ट में तो सर जो है ब्लंट एक चोट है, और जो सर इस बेटी का मेडिकल है इसमें 8 चोटें हैं ब्लंट की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और हमें ही धमकाया जा रहा है। सर हर रोज हमारे घर पे मेरे पापा के काम की जगह में, मेरे भाई के काम की जगह में पुलिस वाले आके धमकाते हैं। डिपार्टमेंटल खुलने के बाद जो है इनको डिग्निटी तो है ही इनकी, इन्हें बहाल कर दिया, लेकिन हमारी एफआईआर वहीं की वहीं खड़ी है, कैंसिल नहीं है सर। इन बच्चों ने क्या कसूर कर दिया सर? मुझे बोलने तो दो ना, करने तो दो कुछ। को ये अपना शाहजहांपुर थाने में बुला के ले गई और देयर अलेजिंग की वहाँ हमें मारा गया, 4 पुलिस वालों ने मारा हमें। और नहीं, ये तो लड़कियां हैं, ये कह रही है कि हस्बैंड और साइड वाले हमें ले गए पुलिस। पुलिस ने रात के टाइम तो पुलिस औरतों को लेके नहीं जा सकती, कोई लेके नहीं जा सकता। अब ये कह रही है कि रात के टाइम हमें बुलाया गया और फिर हमें वहाँ पे पीटा गया और फिर हमारे खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया गया। ये मुकदमा नंबर है 207 14/10/2021 का है। 21 का है नहीं, यहाँ 21 लिखा हुआ, 21 का। तो इतने साल के बाद आ रहे हो हर जगह क्या? मैं तो रोज बैठता हूँ यहाँ पे। सर जैसे प्रोसेस बताया था कि एसपी साहब के पास जाना है, फिर मुलाना में, बराड़ा में डीएसपी साहब के पास भाई जाना है। मैं तो सारी दुनिया जानती है, हर शनिवार को बैठ कर इसीलिए आपके पास आया, प्रोसेस के हिसाब से किया और कुछ नहीं, इसीलिए अब आपके पास आया। वो उनकी फिर जिन्होंने मारा होगा, इन्होंने लिखा पढ़ा होगा ना, डिपार्टमेंटल भी खुली होगी और उनको बहाल कर दिया। इनकी एफआईआर अभी तक कैंसिल नहीं की, तो इसकी जांच करो, पूरी जांच में लिख रहा हूँ, जांच करें। कोर्ट में सर 5 साल मैंने धक्के खाए हैं। उसके बाद सर मैं
थाने में लेके आए, मेरे से मेरा फोन भी ले लिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरा फोन दे दो, मेरे घर वालों को बुला दो। सर मेरा ना फोन मिलाया हुआ था मैंने, मेरे भाई के पास फोन रह गया। वहां से मेरे भाई बहन आए, शाहजहादपुर थाने वालों ने ना मेरी बहन, मेरे 2 भाई मेरे को जितना पीट सकता था, जितनी बुरी तरह से मार सकते थे उतनी बुरी तरह से। मामला ये? हाँ जी सर, हमने हर जगह एप्लीकेशन दी। जैसे जैसे अनिल सर जो डीएसपी थे नारायणगढ़ में, उन्होंने पंचायत के अंदर कहा था सर, उन्होंने मारा पीटा हमें और हमारे खिलाफ FIR कर दी सर। रात के रात अंदर क्या FIR दर्ज कर दी? कि हमने उनको मारा है सर। पुलिस थाने में 10 कर्मचारी वहाँ पे है, हम उनको कैसे मार सकते हैं? उसके बाद सर पूरा पुलिस स्टेशन अंदर से लॉक कर लिया गया था सर। ऐसा था राजेश के सर, डीएसपी अनिल कुमार। सर तब 15 गाँव की पंचायत हुई थी थाने में, शाहजहादपुर थाने में सर। एक मिनट बताइए। डीएसपी फिर आपने पर्चा दर्ज कराया? आश्वासन दे दिया था जी। अनिल कुमार। डीएसपी अनिल कुमार ने आश्वासन दिया था जी शाहजहादपुर थाना में कि अभी इन बच्चों की जो है FIR कैंसिल हो जाएगी, लेकिन वो कैंसिल नहीं हुई। अब अपना डीएसपी साहब से भी मार्क हुई है। माला रेंज का केस है, उनको मार दिया। आगे डीएसपी साहब। और इन्होंने तो डीएसपी साहब ने तो रिपोर्ट में भी लिखा था कि कैमरे बंद थे जी उस टाइम में। जब हम अंदर गए सब तब कैमरे ऑन थे, जब उन्होंने मार पिटाई शुरू की तब कैमरे बंद कर दिए। उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया फिर से कैमरा ऑन कर दिया गया। सर इनका मामला था लड़की का और मार पिटाई का था। उसके अंदर पुलिस के कैमरे उस वक्त में बंद थे जिस वक्त का ये लोग कह रहे थे कि हमें मारा है। फिर भी मैंने उन पुलिस वालों के खिलाफ लिखा था, इंक्वायरी बनी थी। मामला ये है कि रात के टाइम लड़कियों को, औरतों को थाने में लेके क्यों गए? इनका सर कोई रात के टाइम तो नहीं लेके जा सकते। कॉल आई थी, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था। कोई कॉल हुआ, रात को तो नहीं लेके जा सकते। दुर्गा शक्ति गई थी, दुर्गा शक्ति गाड़ी गई थी, वहाँ लड़ाई हो रही थी, तो उसको लेकर के इनका मामला निपटाने के लिए शाहजहादपुर पुलिस लेके आई थी। नहीं, दुर्गा शक्ति भी थाने थोड़ा लेके जा सकते। सर दुर्गा शक्ति अगर वहाँ आई थी सर, वहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोई लड़ाई नहीं हो रही थी सर। महिला थाने की कोई तो लड़ाई नहीं हो रही थी। तो महिला थाने के वहाँ खड़े हो गए ना, उन्होंने हमें मारा है। पुलिस महिला थाना वाले ने मारा है हमें। सर अगर उनसे पूछा ना कि आप रात को उठा के लेके कैसे आई लड़की को वहाँ पे, मैंने उनसे सवाल किया क्योंकि मेरी बहन के हाथ नोच दिए थे उन्होंने रास्ते में। तो जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने ऐसे पकड़ के सीताराम सर वहाँ बैठे थे, मेरे मुंह पे ऐसे जोर से और सर इनका मेडिकल हुआ है। जो ASI कोमल है उसके मेडिकल रिपोर्ट में तो सर जो है ब्लंट एक चोट है, और जो सर इस बेटी का मेडिकल है इसमें 8 चोटें हैं ब्लंट की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और हमें ही धमकाया जा रहा है। सर हर रोज हमारे घर पे मेरे पापा के काम की जगह में, मेरे भाई के काम की जगह में पुलिस वाले आके धमकाते हैं। डिपार्टमेंट खुलने के बाद जो है इनको डिग्निटी तो है ही इनकी, इन्हें बहाल कर दिया, लेकिन हमारी FIR वहीं की वहीं खड़ी है, कैंसिल नहीं है सर। सर पिटे भी हम, इन बच्चों ने क्या कसूर कर दिया सर? मुझे बोलने तो दो ना, करने तो दो कुछ। को ये अपना शाहजहादपुर थाने में बुला के ले गई और दे आर अलेजिंग कि वहाँ हमें मारा गया, 4 पुलिस वालों ने मारा हमें। और नहीं, ये तो लड़कियां हैं, ये कह रही हैं कि हस्बैंड और साइड वाले हमें ले गए पुलिस। पुलिस ने रात के टाइम तो पुलिस औरतों को लेके नहीं जा सकती, कोई लेके नहीं जा सकता। आप ये कह रही हैं कि रात के टाइम हमें बुलाया गया और फिर हमें वहाँ पे पीटा गया और फिर हमारे खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया गया। ये मुकदमा नंबर है 207 14/10/2021 का है। 21 का है नहीं, यहाँ 21 लिखा हुआ, 21 का। तो इतने साल के बाद आ रहे हो हर जगह क्या? मैं तो रोज बैठता हूँ यहाँ पे। जैसे प्रोसेस बताया था कि एसपी साहब के पास जाना है, फिर मुलाना में, बराड़ा में डीएसपी साहब के पास भाई जाना है। मैं तो सारी दुनिया जानती है, हर शनिवार को बैठ दो। इसीलिए आपके पास आया, प्रोसेस के हिसाब से किया और कुछ नहीं। इसीलिए अब आपके पास आया सर। वो उनकी फिर जिन्होंने मारा होगा, इन्होंने लिखा पढ़ा होगा ना, डिपार्टमेंटल भी खुली होगी और उनको बहाल कर दिया। इनकी FIR अभी तक कैंसिल नहीं की, इसकी जांच करो, पूरी जांच में लिख रहा हूँ, जांच करो।